रात के तीसरे पहर अंशुल अपने पुराने घर के ऊपरी कमरे में गया, जहां धूल और सन्नाटा गहरा था। कोने में रखा था एक भारी लोहे का संदूक, जिसे उसके दादा ने सख्ती से बंद रखा था और कभी खोलने की इजाजत नहीं दी थी। अचानक अंशुल की गर्दन के पीछे ठंडी सांस सी महसूस हुई, मानो कोई उसकी ओर फूंक रहा हो। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी संदूक से धीमी सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दी। वह अनायास ही उस ओर बढ़ा, पैर खुद ब खुद संदूक की ओर खिंच रहे थे। संदूक के पास पहुंचते ही ढक्कन के किनारे से बर्फीली हवा का झोंका बाहर निकला, जो उसकी त्वचा पर सिहरन पैदा कर गया। कांपती उंगलियों से उसने संदूक छुआ। वह भीतर से गुनगुना सा कंपन कर रहा था, जैसे कोई जीवित प्राणी बंद हो। अचानक संदूक के भीतर से किसी ने गहरी जोरदार सांस खींची, मानो कोई सांस ले रहा हो। अंशुल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन संदूक की सांसें अब पूरे कमरे में गूंजने लगीं, मानो कोई उसके साथ सांस ले रहा हो। फिर एक पल के लिए ढक्कन थोड़ा उठा और दो चमकती सूनी आंखें झलक गई। वह चीखने ही वाला था कि संदूक की सांस ने उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। अब उस कमरे में दो सांसें गूंजती हैं, एक संदूक की और एक अंशुल की, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी।